हेलो बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस थ्री एक्स अगर एक्स 0 और -2 के बराबर है, बीच में है मतलब, एंड दिस इज 4x प्लस थ्री इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1. एफ एक्स हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज। सिंपल क्वेश्चन है। तो 4x प्लस थ्री में इस वाले केस में अगर इसका स्लोप 4 हो गया, ठीक है, और ये 0 और 1 के बीच में, अगर इसमें मैंने 0 रखा तो वैल्यू कितना आएगा 3। तो ये तो कुछ ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ये हो गया y एक्सेस, ये वाला वैल्यू कितना हो गया 3, ये वाला वैल्यू कितना हो गया x इज इक्वल्स टू 1 पे ये वैल्यू विल बी 7। ये हो गया, ठीक है। a माइनस थ्री एक्स जो है उसमें तुम इसको ऐसे देखो, अगर a नेगेटिव है तो ये -3 स्लोप की एक लाइन हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है, और ये ओपन हो गया। दिस इज फॉर a इज इक्वल्स टू 0। अगर a नेगेटिव हुआ तो ये और नीचे जाएगा ऐसे करके। अगर a पॉजिटिव हुआ, इसमें बेसिकली जितना भी a जोड़ेंगे उतना ही ऊपर नीचे होगा। तो अगर मान लिया a का वैल्यू मैंने -3 लिया तो ये -3 पे पहुंच जाएगा। अगर मैंने मान लिया a का वैल्यू 1 लिया तो a का वैल्यू 1 लेने पे ये इधर आ जाएगा ऐसे करके। a का वैल्यू अगर मैंने 4 लिया तो a इज इक्वल्स टू 4 लेने पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि इफ़ एफ एक्स हैज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ग्राफ का केवल इतना ही पोर्शन आएगा, -2 से लेकर 0 तक, तो इतना ही लाइन आएगा, यहाँ पे इतना ही लाइन आएगा। तो क्लियर सी बात है, अगर मेरे को 0 पे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 0 पे मिनिमम वैल्यू तो ये है 3। उसका मतलब क्या है कि ये नहीं चलेगा क्योंकि इससे नीचे इतनी वैल्यूज़ आ गई 3 से नीचे, ये ठीक है। तो ये तो और मिनिमम वैल्यू और कहीं मिल रहा है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो इसको हम नीचे तो ले जा ही नहीं सकते, वरना तो ये 3 से मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ऊपर ले आते समय जब ये लाइन यहाँ से पास करेगा वो चल जाएगा, और उसके ऊपर लाइन कितना भी कर दो सब चल जाएगा। उसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो a बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी हो सकता है। अगर मेरे को 0 पे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो दिस इम्प्लाइज डी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस मॉड एक्स माइनस के अगर x लेस देन इक्वल्स टू के है, एंड इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर -2 प्लस साइन एक्स माइनस के अपॉन एक्स माइनस के अगर x ग्रेटर देन के है, हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू के। ये क्या है? हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू के। तो फिर क्या होगा? तो तुम इसको ऐसे देखो। अच्छा, उसके बाद ऑप्शंस में हाँ x इज इक्वल्स टू के, ओके। तो a की वैल्यू पे हमें कमेंट करना है कि a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, k से पहले पहले इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो, मॉड x माइनस के तो ऐसे ग्राफ आएगा अगर ये वैल्यू k है, और इसने बोला कि x इज लेस देन इक्वल्स टू के, मतलब केवल ये लाइन आएगा। फिर उसमें हमने 3 जोड़ दिया तो ये लाइन 3 ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके लाइन आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राफ है ये वाला वो ऐसे आएगा। ये हो गया k, एंड यहाँ से लेके ऐसे वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला? हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू के, ठीक है। मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू के है। राइट हैंड साइड वाला ये जो ग्राफ आ रहा है इस पे हम देखते हैं कि वैल्यू कितना आ रहा है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स k प्लस f ऑफ x विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स
के प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस साइन एक्स माइनस के अपॉन एक्स माइनस के। ठीक है, इसका तो कोई के से लेना देना है नहीं, और ये 0/0 का फॉर्म हो गया। साइन टी अपॉन टी 1 की तरफ जाएगा अगर टी 0 को जा रहा है, अगर एक्स के को जाएगा तो एक्स माइनस के 0 को जाएगा। तो यहाँ से इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये आ गई, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड पे ग्राफ है, तो वो ग्राफ बेसिकली देखो, ऑप्शंस में अगर मैं देखूंगा तो ए की वैल्यू आ रही है। ऑप्शंस को देख के मेरे को मतलब ये सब एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। ये ठीक है, मतलब ये सब देखने की जरूरत नहीं कि ये फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल तो हो गई होगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू तो पक्का आएगा ही आएगा, ये तो श्योर है। चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ए स्क्वायर माइनस 1 जो है वो वैल्यू यहां से शुरू होगी। तो अगर ए स्क्वायर माइनस 1 मान लिया इसके नीचे से चालू हो, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो ये 3 पे बचेगा ही नहीं। तो ये बात श्योर है, ये बात श्योर है कि ए स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी उसने क्या बोला कि हैज़ मिनिमम। तो वो मिनिमम का मतलब क्या है, लोकल मिनिमम की बात कर रहा है। पहली बात ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स माइनस के को मैं 1 मिनट के लिए टी बोल देता हूँ, तो साइन टी अपॉन टी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो इस वाले ए स्क्वायर माइनस 2 तो कुछ भी नहीं, कांस्टेंट नंबर है। वो कांस्टेंट नंबर अगर हमने ए की वैल्यू चेंज किया तो वो तो इस ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा, जैसे x माइनस के को 1 मिनट के लिए मैं y बोल देता हूँ, ये साइन y अपॉन y हो गया। और x अगर k से बड़ा है तो ये y जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो 0 के आगे ये वाला फंक्शन, ये ठीक है, ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू 3 हो गई तो ये 3 से ही ऐसे डिक्रीज करने लग जाएगा। तब तो x बराबर k पे मैक्स मिनिमा आ ही नहीं सकता। अगर ये ग्राफ ऐसे बना, मतलब एक ग्राफ ऐसे हो गया तो इस पे तो ये मिनिमा आया ही नहीं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ग्राफ ऐसे बना, ये 3 है और ये जो डिक्रीज कर रहा है थोड़ा सा ऊपर से डिक्रीज कर रहा है, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू के पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगा, केवल ग्रेटर देन आएगा। इक्वल्स टू आने पे ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये तो मिनिमा नहीं होगा। इसके इस विसिनिटी में सबसे छोटी वैल्यू यहाँ तो नहीं आ रही, ठीक है। बट अगर हमने ग्राफ ऐसे बनाया तो इतना सा ग्राफ लेने पे, मतलब लोकल मिनिमा लोकल मैक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं ना, तो इतना सा ग्राफ लेने पे मिनिमम वैल्यू के पे ही आ रहा है। तो दिस शुड बी ट्रू। उसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, या ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4, या मॉड ए ग्रेटर देन 2। तो उसका मतलब क्या है कि सी आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ए सर्टेन कर्व d2y बाई dx2 बराबर 6x माइनस 4, ये ठीक है, एंड कर्व हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू 5 एट x इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है वो x बराबर 1 पे y बराबर 5 है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। तो लोकल मिनिमा बोलने का मतलब क्या है कि y डैश एट 1 विल बी 0, ये मेरे को पता लग गया। और y की वैल्यू एट 1 विल बी 5, ये दो इन्फॉर्मेशन पता लग गया। लेट द ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 2 आर m एंड m, देन ये ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू ये है और ये है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है। तो कुछ भी नहीं, इसको एक बार इंटीग्रेट करो
तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस c, ये आ जाएगा। हाँ, इसमें x बराबर 1 रखने पे y डैश बराबर 0 आना चाहिए इसके हिसाब से। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है तो y डैश की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 0 बराबर 3 माइनस 4 प्लस c, तो दैट विल इम्प्लाई c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये यूज़ किया dy बाई डी एक्स बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 1, c इज इक्वल टू 1 यूज़ किया, वहाँ से जो निकला। फिर इसको इंटीग्रेट किया तो y विल बी, इसका इंटीग्रेशन विल बी x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस d, ये हो गया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये आ गया, ठीक है। इतना इंटीग्रेशन तो आई होप सबको आता ही होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अब हमें ऐसे बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 रखने पे y इज इक्वल टू 5 आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस d, तो d बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5, ये आ गया। अच्छा, एक रूट इसका 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1 x माइनस 1, y डैश का मतलब, ठीक है। क्योंकि अभी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की हम बात करेंगे, तो फिर ये होगा कि क्या हमें कहाँ से कहाँ तक बोल रखा है इंटरवल, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक, ये ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। तो मान लिया ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज साइन ऑफ f डैश, ठीक है। और f डैश का रूट क्या क्या है, 1/3 एंड 1, तो इधर प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस का मतलब क्या है कि जो ग्राफ होगा ऐसे आए ना, 0 1/3 1 2 प्लस माइनस प्लस, ये तो हो गया साइन ऑफ f डैश। तो y बराबर f का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, f0 f1/3 f1 एंड f2, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। और fx है क्या वैसे, fx बराबर x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5, ये है। तो f0 कितना हो जाएगा, 0 रखने पे 5, तो मतलब ये वाला वैल्यू कितना है 5। फिर f1/3 कितना हो जाएगा, अब देखो 1/3 रखा इसमें f ऑफ 1/3, तो यहाँ से x² कॉमन निकाल लिया 1/9, और यह डायरेक्टली कर लेते हैं। 1/3 रखने का मतलब क्या है, ये हो गया 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 5, तो दिस इज़, अगर हमने 27 LCM लिया तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 27 इंटू 5, कैलकुलेशन ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। $135, ठीक है। तो यहाँ बचा 3 4 139/27, and I hope everything is fine. Looks fine. ये कितना हो गया 139/27, 139/27, ठीक है। 27 इंटू 5 कितना है 135, तो ये 135 से न्यूमरेटर चार्ज ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ही इससे बड़ा है। f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 रखने पे वैल्यू कितना आएगा 5, तो ये भी वैल्यू कितना है 5। f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो f ऑफ 2 विल बी 8 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 5, तो दिस वैल्यू इज़ 7। तो ये वाला जो वैल्यू है ये बेसिकली ऊपर तक जा रहा है यहाँ तक, और ये वैल्यू 7 है।
तो दैट इम्प्लाइज कैपिटल M, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू 7 हो गया और ये दोनों 5 है, स्मॉल m कितना है 5, तो कैपिटल M माइनस M का डिफरेंस कितना हो गया 2। तो 2 ऑप्शंस में है ऑप्शन B, तो आंसर हमारे कितना हो गया B, यही आंसर होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना है, cos x प्लस हाफ cos 2x माइनस 1/3 cos 3x। ठीक है, तो f डैश x निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा माइनस साइन x और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x और ये हो जाएगा प्लस साइन 3x। साइन 3x और इसको मिला के या तो पूरा ही देते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन x, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x cos x और ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो 3 में से 1 गया 2 साइन x और इन दोनों में माइनस 2 साइन इंटू कॉस माइनस 4 साइन क्यूब, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस पूरे में से 2 साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस, 2 साइन कॉमन निकाला तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर, ये बचेगा। सो दिस इज 2 साइन एक्स और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं कॉस 2x माइनस कॉस एक्स, पूरा लिख लेते हैं। सो दिस इज 2 साइन एक्स और ये कॉस सी माइनस कॉस डी से हो जाएगा 2 साइन सम बाई 2 3x/2 एंड साइन डिफरेंस बाई 2 विद ए माइनस साइन। तो बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, ठीक है, विद पीरियड 2 पाई। तो उसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज वी कैन एनालाइज इट इन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में ही एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हमने f डैश x बराबर 0 किया तो दिस विल इम्प्लाई साइन x बराबर 0 और साइन 3x/2 बराबर 0 और साइन x/2 बराबर 0। साइन x बराबर 0 का मतलब हो जाएगा n पाई, मतलब x बराबर n पाई। इसका मतलब हो जाएगा 3x/2 बराबर n पाई, मतलब x बराबर 2n पाई/3 और x की वैल्यू हमें 0 और 2 पाई के बीच में ही रखनी है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा x/2 बराबर n पाई विच इम्प्लाइज x बराबर 2n पाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसकी वजह से x बराबर n पाई की वजह से, इसकी वजह से सोल्यूशन क्या आएगा, x बराबर 0 से 2 पाई के बीच में 0 पाई 2 पाई, ये वैल्यूज आई। इसकी वजह से आ जाएगा x बराबर n का वैल्यू 0 रखा तो 0 आ जाएगा, फिर 1 रखा तो 2 पाई/3 आ जाएगा, फिर 2 रखा तो 4 पाई/3 आ जाएगा, फिर 3 रखा तो 2 पाई आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद ये बाहर निकल गया रेंज से, तो उसके बाद हमने आगे रखा ही नहीं। नेक्स्ट वैल्यू मतलब 4 रखेंगे तो 8π/3 हो जाएगा, विच विल बी ग्रेटर देन 2π। तो बस ये वैल्यूज़ आए। और फिर तीसरे की वजह से x बराबर 0 रखा, 1 रखा तो 2π आ गया बस। तो नेट यहाँ से कौन कौन सा वैल्यू आया? 0 आया बिल्कुल, फिर 2π/3 आ गया बिल्कुल, फिर पाई आ गया, फिर 4π/3 आ गया, फिर 2π आ गया। ये तो आया f डैश को 0 करके। और डोमेन जो हमने रेस्ट्रिक्ट किया है 0 से पाई तक, 0 से 2π तक, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे 0 और 2π पे। ठीक है। अब 0 और 2π ऑलरेडी इसका पार्ट है, तो मेरे को उसको सेपरेटली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लिया 0 और 2π पे 0 नहीं होता तो फिर हम इसको चेक करते हैं 0 और 2π पे भी। उसका होना क्या है? 0, 2π/3, पाई, 4π/3 एंड 2π। इतनी जगह पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो f(x) कितना है? f(x) इज cos x प्लस हाफ cos 2x माइनस 1/3 cos 3x। ये है शायद, हाँ। और 0 कहाँ कहाँ पे चेक करना है? x बराबर 0, 2π/3, पाई, 4π/3 एंड 2π। इतनी जगह पे हमें वैल्यू चेक करना है। अच्छा, इनमें से कुछ लोकल मैक्सिमा होगा, कुछ लोकल मिनिमा होगा, तो वो सब हमें देखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे को ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन्हीं में से किसी जगह मिल रहा होगा। कौन सा वैल्यू लोकल मैक्सिमा है, कौन सा वैल्यू लोकल मिनिमा है, उसमें हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम तो सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो f(0) ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस हाफ माइनस 1/3। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 + 3 - 2/6। तो 6 और 3 9 में से 2 गया 7/6, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर f(2π/3), तो cos 2π/3 माइनस हाफ, ये हो जाएगा cos 4π/3, दैट इज़ अगेन माइनस हाफ, तो ये -1/4। ये 2π/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, और cos 2π होता है 1, तो ये हो जाएगा -1/3। सही है। तो इस बार एलसीएम कितना आएगा? -12, तो 6 + 3 + 4, so this is equals to -13/12, and I hope I am correct. फिर आ जाएगा f(π). f(π) cos π कितना होता है? -1। cos 2π कितना होता है? +1। cos 3π कितना होता है? -1। 1/3, तो ये हो जाएगा -6 + 3 + 2/6, दैट इज -1/6। एंड cos 4π/3, cos 4π/3 विल बी -हाफ, ये हो जाएगा 8π/3। तो 8π/3 मतलब 2π + 2π/3, तो वो भी नेगेटिव होगा, तो -1/4। और 4π/3, तो 3 3 कैंसिल, 4π इज -1/3, तो दिस इज अगेन -13/12। एंड f(2π) विल बी 1 + हाफ -1/3, विच इज 7/6। तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई? 7/6। तो कैपिटल M बराबर 7/6, स्मॉल m बराबर, सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ गई? -13/12। तो कैपिटल M - m बराबर 7/6 - 13/12, तो ये हो जाएगा 14/12, और दिस इज 9/4। Do we have 9/4? Yes, C ऑप्शन। तो
सी ऑप्शन आंसर होगा। एंड आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑन 0 से 1। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स निकाल लिया सीधा सीधा ऐसे, 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे को एफ डैश का साइन चाहिए। न्यूमरेटर में -1 -2 हो गया और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इम्प्लाइज एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ मैक्स विल बी F0 बराबर, अगर 0 रखा तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बराबर π/4 एंड F मिनिमम बराबर F ऑफ 1 विच इज़ tan इनवर्स 0 बराबर 0। और डिफरेंस पूछा है वापस, दिस इम्प्लाइज F मैक्स माइनस F मिनिमम बराबर π/4। π/4 आंसर में कहाँ पे है, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे देख सकते थे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स की जगह हम रख देते हैं tan थीटा। तो जो थीटा है, बिकॉज एक्स 0 से 1 तक जा रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से π/4 तक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। यह आ गया। अब π/4 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस थीटा जाएगा माइनस π/4 से 0 और π/4 माइनस थीटा जाएगा π/4 ऐड करने पे 0 से π/4। ठीक है, 0 से π/4 माइनस π/2 से π/2 तो tan का प्रिंसिपल रेंज है, तो 0 से π/4 भी चल जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिंपली कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बी π/4 माइनस थीटा, दैट इज π/4 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा F0, तो 0 रखने पे ये आ गया π/4 एंड मिनिमम वैल्यू आ जाएगा F1, तो π/4 माइनस π/4 आ जाएगा 0। बस यहाँ से भी आगे चल के ऐसे ही आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ हाफ माइनस 3x² 4 एंड 5x² 4 फॉर x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज। ठीक है, तो इन दोनों पैराबोलाओं को खींच लेते हैं। y बराबर 5x² माइनस 4 ऐसे बनेगा। ये हो गया y बराबर 5x² अपॉन 4। माइनस 3/4x² ऑरिजिन से नीचे की तरफ जाता, उसमें हाफ हमने ऐड कर दिया, तो ये ऐसे जाएगा, ये हो गया हाफ। ठीक है, ये y एक्सिस x एक्सिस ऑरिजिन। ठीक है, और जैसे ये 0 कहाँ पे होगा, जैसे इसमें अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x बराबर 1, क्योंकि हमें 0 से 1 तक जाना है
वो तो ऐसे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम का मतलब क्या है, 0 पे क्लोज्ड है तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्लियर कट मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू उसी पॉइंट पे आ रहा है। मतलब इतना ग्राफ है बस हमारा, अगर हमें 0 से 1 तक जाना है तो इस मिनिमम का मतलब क्या है कि इन दोनों में जिसका भी ग्राफ नीचे है वो रख लिया। तो पूरा ग्राफ तो हम ऐसे बनाएंगे, ये ठीक है, ये पूरा ग्राफ हो गया। बट हमारे लिए इंटरेस्ट का ग्राफ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये वाला। तो क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रखा है तो इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, पॉइंट ए पे। तो फॉर ए हम क्या करेंगे, y बराबर 5x² 4 एंड y बराबर हाफ माइनस 3x² 4, इनको सॉल्व कर लिया। तो जब इन दोनों को बराबर किया तो ऐसे आ जाएगा 5/4x² बराबर हाफ माइनस 3/4x²। तो जब इसको इधर लिया तो 8/4x² बराबर हाफ, और x² बराबर 1/4 और x बराबर हाफ। ठीक है, तो मेरे को ये पता लगा कि ये x की वैल्यू हाफ है, बट मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, y की वैल्यू चाहिए। तो y एट a विल बी 5/4x² एट a विच विल बी 5/4 इंटू हाफ का स्क्वायर। तो दिस इज़ 5/16। तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, डी, यही आंसर हो गया। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। दिस वॉज 6th क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट fx बराबर 2 माइनस मॉड ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू -2 बराबर b² प्लस 1 इफ x इज इक्वल्स टू -2। तो सबसे पहले तो अगर हम y बराबर मॉड x² इसका ग्राफ बनाएं, ये तो ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 में, तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये रूट -2 हो गया, सॉरी -3 हो गया, ये -2 हो गया। तो अगर हम ग्राफ बनाएं y बराबर माइनस मॉड x² प्लस 5x प्लस 6 का, तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, ये आ गया -2 -3। ठीक है, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो ये पूरा ग्राफ 2 से ऊपर उठ जाएगा। तो फाइनली y बराबर 2 माइनस मॉड x² प्लस 5x प्लस 6, इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। दिस इज -2, दिस इज -3। वैसे ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस इन दोनों का मिड पॉइंट -5/2। तो इसमें अगर -5/2 रखोगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो बेसिकली x प्लस 2 x प्लस 3 लिखा है, -5/2 मतलब -2.5, तो ये तो -1/4 आ जाएगा। तो जब हमने 2 यूनिट से ऊपर उठाया तो ये तो ऊपर निकल जाएगा, इसलिए हमने ऊपर बनाया, क्योंकि 2 यूनिट से ऊपर उठाया है और ये डिस्टेंस केवल 1/4 है, तो ये तो ऊपर तक चला जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि ये पहले वाला डेफिनेशन लेना है, अगर x -2 नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, और -2 पे एक वैल्यू कितना है, b² प्लस 1। अब ये बोला रिलेटिव मैक्सिमम एट x बराबर -2। तो -2 पे अगर मेरे को रिलेटिव मैक्सिमम चाहिए तो ये वाली जो वैल्यू है वो इस लाइन पे इस वैल्यू से ऊपर आना चाहिए। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है, इसको, ये x कोऑर्डिनेट तो -2 था, y कोऑर्डिनेट 0 था, जब हमने इसको 2 यूनिट से ऊपर उठाया तो ये 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो b² प्लस 1 अगर यहाँ पे हुआ, ये हुआ तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसके नीचे हुआ तो रिलेटिव मैक्सिमम आएगा नहीं। रिलेटिव मैक्सिमम कब आएगा, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए या इससे ऊपर आ जाए। तो उसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अगर मेरे को -2 पे रिलेटिव मैक्सिमा चाहिए तो बी स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये -2 नहीं है, मतलब ये तो ऐसे डॉट डॉट लिखा हुआ, मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाइज मॉड बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, लीस्ट नेचुरल नंबर a such that x plus a by x square is greater than 2 for all x belonging to 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हमें 0 से इन्फिनिटी में लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए क्या कि 2 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, तो उसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू अगर 2 से बड़ा है, ठीक है, तो उससे बड़ी वैल्यू तो सब अपने आप 2 से बड़ी हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अब अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि इसका मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब fx बराबर x प्लस a बाई एक्स स्क्वायर का मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो मेथड 1 तो हम ऐसे कर सकते हैं, AMGM यूज़ कर सकते हैं। आई कैन राइट डाउन fx बराबर x/2 प्लस x/2 प्लस a बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला कि x ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए और a नेचुरल नंबर है, तो a भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे होता है ना क्यूब रूट ऑफ ABC। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे कि हमने ऐसे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जब आगे इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ऐसी 2 नंबर पे AMGM लगाते तो x रहता। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स, ये 3 भी इधर जाएगा। ठीक है, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट, तो x/2 a बाई एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब रूट। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू a/4 का क्यूब रूट। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज fx की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 3 इंटू a/4 का क्यूब रूट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ गया, लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 इंटू a/4 का क्यूब रूट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, मतलब a/4 का क्यूब रूट मस्ट बी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 2/3, तो a/4 मस्ट बी ग्रेटर देन 8/27, क्यूब रूट निकाला है, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 32/27। तो दिस इम्प्लाइज a नेचुरल नंबर है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, उसने बोला है लीस्ट नेचुरल नंबर a, तो a की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी जो इसको सेटिस्फाई करे, ऑफ कोर्स 2। तो 2 कहीं ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन, तो ये बी आंसर हो गया। ठीक है, ये AMGM हो गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव देख के मेरे को क्लिक करेगा। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 अपना सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लो, तो f' बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a का क्यूब रूट। ठीक है, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव से टेस्ट कर लो, दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 6a अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज मिनिमा, ये मिनिमा है, तो fx का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जगह ये रख दिया,
एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 2a रेज टू पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 2a रेज टू पावर 1/3 प्लस a अपॉन 2a रेज टू पावर 2/3। ठीक है, तो ये भी कैंसिल होके ऊपर a रेज टू पावर 1/3 बचेगा, इसके आगे वही सेम चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ मतलब इसको सिंप्लीफाई करो, ये मिनिमम वैल्यू इतना ही आ जाएगा कट फिट के अल्टीमेटली। ठीक है, इसके आगे डू इट योरसेल्फ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस थीटा अपॉन टेन थीटा फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 से π/2। अब देखो, ये हम प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं कि जो साइन थीटा अपॉन थीटा है ये, ठीक है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और टेन थीटा अपॉन थीटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब अगर इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव, 0 से π/2 के बीच में सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो थीटा अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग विल बी डिक्रीजिंग। तो एफ ऑफ थीटा का मतलब जो एफ थीटा का ग्राफ आएगा, ये थीटा हो गया 0 से लेके π/2 के बीच में जो ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा, डिक्रीजिंग का मतलब ये। ठीक है, ये वैल्यू मान लिया L1 हो गया, ये वैल्यू मान लिया L2 हो गया। तो L1 कितना हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ थीटा 0 प्लस, टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि इसी साइड से जा रहे हैं डोमेन में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 पे तो लिमिट सेम आती है। तो इसकी लिमिट भी 1 आएगी और इसकी लिमिट भी 1 आएगी, तो ये हो गया 2। L2 कितना होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे f ऑफ थीटा। तो देखो f अगर π/2 को जा रहा होगा तो साइन π/2 कहाँ जाएगा, 1 अपॉन π/2, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही नहीं है। ये थीटा कहाँ जाएगा, π/2 अपॉन टेन π/2 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये पूरा 0 को चला गया, मतलब 2/π हो गया। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इसलिए रेंज कितना हो जाएगा, ये 2/π लीस्ट वैल्यू हो गया से लेके 2 ओपन तक, 2/π से लेके 2 ओपन मतलब डी ऑप्शन। दिस इंप्लाइज डी ऑप्शन। यही आंसर आ गया हमारा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, on the curve y is equals to 1/1 plus x square, the point at which dy by dx का mod is the greatest in the first quadrant is, ये ठीक है, हमें वो पॉइंट चाहिए, ये ठीक है, पॉइंट वेयर mod of y dash is greatest। ठीक है, तो कर लो डिफ्रेंशिएट, तो y dash will be equals to इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x, ये आएगा। ठीक है, बट हमें मॉड y डैश की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब y डैश के मॉड को हम लिख सकते हैं कितना, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, तो उसका मतलब क्या है कि x पॉजिटिव ही है ऑफकोर्स, इसलिए हमने x पे मॉड नहीं लगाया। इसकी मेरे को ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, द पॉइंट एट विच dy बाई डी एक्स इज ग्रेटेस्ट, मतलब ये कहाँ पे ग्रेटेस्ट है, तो ये हमने मान लिया fx है, तो fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए अब f को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 तो बाहर छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 2 और एक 1 प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, वो नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नीचे क्यूब बचेगा। यहाँ एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ कितना बचा, -4x स्क्वायर। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। इसको अगर जीरो किया तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1/√3। ये 1 माइनस 3x स्क्वायर को जीरो करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। अब 1/√3 पे भी तुम देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ 1/√3 रखा तो एक्स स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। 3 इंटू 1/3 3 इंटू 1/3 1 हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। अगर एक्स स्क्वायर 1/√3 से छोटा होगा तो ये 1 से छोटा होगा तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। तो साइन ऑफ एफ डैश कितना हो जाएगा, 1/√3 के इधर तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ये हो गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे मिलेगा। किस पॉइंट पे मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/√3 पे। तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस 1/3 3/4। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो ये हो गया 1/√3 से 1/√3 कॉमा 3/4, मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जहां पे मॉड वाई डैश की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सही है। थोड़ा बहुत देखो ऐसा ही देख सकते हैं, इसी फंक्शन को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। मॉड वाई डैश का मतलब क्या है, इसमें मैंने x के लिए 0 रखी तो 0 आ गया, ठीक है। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा, उसका लगे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x इन्फिनिटी को गया तो नीचे 4 डिग्री का टर्म है, ऊपर 1 डिग्री का टर्म है, तो लोअर अपॉन हायर 0 को जाएगा, मतलब x अगर इन्फिनिटी को गया तो ऐसे जाएगा। तो हम पहले से ही बोल सकते थे कि बीच में एक मैक्सिमा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ से ग्राफ चालू हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और वापस इसको ऐसे जाना है, तो बीच में एक मैक्सिमा आएगा ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, अगर हमने 1/√3 निकाल लिया तो मेरे को पहले ही पता है कि ये मैक्सिमा ही होगा, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। सो दिस वॉज 10th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एफ एक्स इज ए फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स बराबर log 1/3, ठीक है, log 3 sin x प्लस a। The complete set of values of a for which fx is strictly decreasing for all real values of x is. The complete set of values of a for which fx is strictly decreasing for all real values of x is। अच्छा, कंप्लीटली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बोला है, तो एफ डैश जो है, एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो log 1/3 log 3 sin x प्लस a मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। log हटा दिया तो log 3 sin x प्लस a। अच्छा, ये जो 1/3 है ये बेस 1 से छोटा है, तो जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो पलट जाएगा 1/3 की पावर 0 विच इज़ 1। अच्छा, बेसिकली लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, तो इस लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट शुड बी पॉजिटिव, मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए अगर इसको डिफाइन होना है तो, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे दैट इम्प्लाइज log 3 sin x प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, log 3 sin x प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये तो अपने आप सेटिस्फाई हो ही जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया तो ग्रेटर देन 0 तो अपने आप ही हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को वो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई क्वांटिटी हम सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो जो भी सोल्यूशन आएगा उसके लिए ये क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा तो अपने आप ही हो गया।
तो अगर मान लिया मैंने इसको सॉल्व कर भी लिया तो जो इसका सोल्यूशन आएगा और इसका सोल्यूशन आएगा, जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसी का सोल्यूशन बचेगा क्योंकि वही छोटा आएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि इस लॉग के लिए ये sin x प्लस ए पॉजिटिव होना चाहिए, ये ठीक है। sin x प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिफाइन करने के लिए डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ठीक है। दिस इज़ फॉर डोमेन एंड दिस इज़ अगेन फॉर डोमेन। ठीक है, डोमेन में जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। बट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए जब हमने लॉग को हटाया तो sin x प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3⁻1। इस बार बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा। अब अगेन ये हमारे लिए फिर बेकार हो गया, रिडंडेंट हो गया, क्योंकि अगर sin x प्लस ए मेरे को 3 से बड़ा चाहिए तो ये 0 से बड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए भी इसको भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को सॉल्व कर लो, उसी के अंदर आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उनको सॉल्व करने की सेपरेटली जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट आई वांट इज दिस, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 3 माइनस sin x। ठीक है, तो अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x, x की हर वैल्यू के लिए ये सही होना चाहिए, मतलब a राइट हैंड साइड से बड़ा आना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू से ये बढ़ा जाए तो फिर बस ठीक है, बाकी सब जगह तो इसकी वैल्यू और छोटा होगा तो a अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। उसका मतलब क्या है कि a का अलाउड रेंज कितना आ गया, 4 से इंफिनिटी, एंड विच इज ऑप्शन ए, which is option A. Question number 12. उसने क्या बोला, let f(x) is equals to 1 plus sin x for x less than 0 and x square minus x plus 1 for x greater than equals to 0, then local maximum और local minima, ये सब बात कर रखा है। ठीक है, तो sin x का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का मतलब क्या है कि एक यूनिट हमने इसको ऊपर उठा दिया, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो 1 प्लस साइन एक्स हमें चाहिए एक्स लेस देन 0 से, तो 0 के लेफ्ट पे चाहिए, मतलब इतना ग्राफ चाहिए बस। ये y इज इक्वल टू 1 है एंड ऑफ कोर्स ये वैल्यू 2 तक जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है वो ऐसे बनेगा, और हाफ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और हाफ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा ये सब की जरूरत ही नहीं, इतना ही बहुत है। अब दोनों के ग्राफ को अगर हम ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 के आगे आगे चाहिए। ठीक है, तो y बराबर fx का अगर हम फाइनल ग्राफ बनाएं तो वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 1, तो ये ग्राफ हो गया हाफ, और sin x का ऐसे ग्राफ चलेगा 0, और ये हो गया -π/2, ये हो गया -π -3π/2 एंड सो ऑन, यह आ जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन में क्या देखा है, f(x) हैज़ लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0, सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। f(x) हैज़ लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 0, गलत बात है। f(x) इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, गलत बात है। f(x) इज डिक्रीजिंग एवरीवेयर, गलत बात है। तो केवल ए आंसर आ गया। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा है, सिर्फ विसिनिटी में सबसे ऊपर यही। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर एनी रियल थीटा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है,
तो देखो इस कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 1। कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी तो आ ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरा, ये साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये -1 से 1 तक जा रहा है। -1 से 1 के बीच में ये जो साइन है, स्क्वायर को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट हम -1 से 1 तक ले जाएं, ठीक है, तो साइन ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -sin1 से sin1 तक। फिर इसको अगर हमने पूरा स्क्वायर कर लिया, ये ठीक है, अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो ये वैल्यू जाएगी 0 से sin²1 तक। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा टर्म है इसकी मैक्सिमम वैल्यू sin²1 आ सकता है, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 1। अब तुम ये देखो, इफ वी पुट थीटा इज इक्वल टू π/2, तो एफ ऑफ थीटा विल बी cos स्क्वायर cos 90, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 1 होता है, ये 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 आ सकती है, वो आ गई, प्लस इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू sin² 1 आ सकती है, तो वो आ गई। तो दोनों एक साथ मिल रहा है, ये भी ज़रूरी है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के जोड़ लें, हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा, एक पॉइंट ऐसा भी ढूंढ के बताना पड़ेगा कि देखो यहाँ दोनों एक साथ मिल रहा है, तो वो दोनों एक साथ मिल रहा है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 + sin² 1, तो 1 + sin² 1 मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम डिफ्रेंशिएशन वाली अप्रोच से जाओगे तो तुम्हें लग जाएगा कि बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसमें एनालिसिस करने में ना, तो इस तरह की चीज़ें कैन ऑल्सो हेल्प। ये बेसिकली फंडा हमने ऑलरेडी रेंज में पढ़ा रखा है कि एफ मैक्सिमम प्लस जी मैक्सिमम को हम एफ प्लस जी का मैक्सिमम लिख सकते हैं अगर वो एक साथ मिल रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू x⁻6 - x - 1 फॉर x बिलोंगिंग टू 1 to 2, ठीक है, 1 से 2 में ये हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2, 1 से 2, सब कुछ 1 और 2 के बीच में ही है, ठीक है। तो f' निकाल लेते हैं, दैट इज 6 x⁵ - 1, ठीक है। तो अगर x 1 से 2 तक जा रहा है, ये ठीक है, यही हमारा बस इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट है, तो दिस इज वेरी इजी। अगर x 1 से 2 तक जा रहा है तो इट इज़ ग्रेटर देन 0 इन 1 से 2, तो उसका मतलब क्या है कि f इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो f का जो ग्राफ है, ठीक है, f इंक्रीजिंग हो गया तो f मिनिमम बराबर f ऑफ 1 हो गया एंड f मैक्सिमम बराबर f ऑफ 2 हो गया। अब f ऑफ 1 कितना आएगा, अगर हम 1 रख दें तो वो आ गया -1, f ऑफ 2 कितना आएगा, वो आ जाएगा 2⁻6 - 2 - 1, तो 2⁻6 मतलब 64 61, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये 2 हो गया, यहाँ वैल्यू 61 आ गई, और ये 1 हो गया, यहाँ वैल्यू -1 आ गई। अब पढ़ लो ए पार्ट, एफ एक्स इज फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स हैज़ ए रूट इन 1 to 2, ये भी करेक्ट है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, तो 1 और 2 सही है, मतलब ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के अंदर ही क्या लिखा है, 1 and 2। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एनी रियल वैल्यू लेट एफ बी
denotes the maximum value of sin x plus 2 upon 3 plus sin x plus b for all values of x. ठीक है, then the minimum value of fb is, ठीक है, इसका पहले मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। हाँ, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, बाकी सब भूल जाओ, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो b के टर्म्स में आएगा, फिर उसका मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, साइन एक्स प्लस 2/3 प्लस साइन एक्स। एक मिनट के लिए हमने इसको ऐसे देखा, ठीक है, इसमें +3 ऐड कर लिया, इसको एक मिनट के लिए मैंने t बोल दिया, तो ये हो जाएगा t प्लस 2/t। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको t प्लस 2/t बोल दिया। t किसको बोला है, 3 प्लस साइन t को। ठीक है, तो t कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके 4 तक। इसको हमने एक मिनट के लिए gt बोल दिया, तो g डैश t विल बी 1 - 2/t² बराबर 0 करेंगे तो t बराबर ±√2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 4 में तो ये बाहर ही जा रहा है, तो अगर t 2 से 4 तक जा रहा है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 से, मतलब मेरे को 0 करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही लिखा, दिस इज ग्रेटर देन 0 इन 2 to 4। उसका मतलब क्या है कि gt इंक्रीजिंग हो गया, तो दिस इम्प्लाइज gt का जो रेंज हो गया इंक्रीजिंग, मतलब g2 से g4 तक जाएगा। दैट मीन्स g2 कितना हो गया, अगर मैंने 2 रखा है, 2 + 1 3, g4 तो ये हो जाएगा 4 + ½ तो 9/2। ये रेंज हो गया इतने पार्ट का, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब ये जो अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन प्लस 2/3 प्लस साइन, ये ठीक है, प्लस b। तो हमने इसमें +3 किया, -3 किया। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 से लेके 9/2 तक। तो b - 3 इसमें और ऐड कर दिया, तो ये पूरा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, b - 3 ऐड कर दिया, तो b से लेके और यहाँ से कितना आ जाएगा, b - 3 प्लस 9/2, तो b + 3/2। ठीक है, b से लेके b + 3/2 तक, बिल्कुल सही। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉर एनी रियल नंबर b। ओके, b से लेके b + 3/2, तो हाँ, इसको देखो, अब हम ऐसे करेंगे, ये जो अंदर, केवल अभी हमने अंदर वाले की बात की है, ये जो अंदर वाला है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, b से लेके b + 3/2 तक जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है, इसका मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है, f(b) = मैक्सिमम ऑफ ये दिस इंटरवल b से लेके b + 3/2, इस इंटरवल का मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अगर देखो b पॉजिटिव है तब तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यही आएगा, b + 3/2, b + 3/2 इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर b + 3/2 नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, mod b। चलो, नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार दोबारा करते हैं, fb बराबर मैक्सिमम ऑफ दिस इंटरवल विच इज़ गोइंग फ्रॉम b से b +
3/2। ठीक है, अब तुम इसमें ऐसे देखो, ऐसा हो सकता है कि ये 0 है और b यहाँ पे, तो b प्लस 3/2 यहाँ पे हो गया, तो इस इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, ये। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हो गया। एक सिनेरियो ये हो गया कि b प्लस 3/2 ये बीच में आ जाए, तब इसमें क्या होगा, मॉड लेने पे ये तो हो जाएगा मॉड b। ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा b प्लस 3/2 ही हो जाएगा अगर 0 बीच में है तो। ये ठीक है, इफ़ 0 लाइज बिटवीन दिस थिंग, मतलब अगर b इज मतलब b प्लस 3/2 तो पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, तब की बात करें, तब क्या होगा कि इस इंटरवल के बीच में 0 आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा कि -1 से लेके हाफ तक, कुछ ऐसा हो गया। तो -1 से लेके हाफ तक अगर हमने मॉड लिया, मॉड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो 3 केसेस हो गए अल्टीमेटली। तुम इसको ऐसे देखो, या तो 0 से ये पूरा इंटरवल बड़ा है, या 0 बीच में है, या पूरा इंटरवल 0 से छोटा है, b प्लस 3/2 0 से छोटा है। ठीक है, अगर b पॉजिटिव है तब तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर b प्लस 3/2 नेगेटिव हो गया, मतलब b प्लस 3/2 अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब b लेस देन इक्वल्स टू -3/2 हो गया, तो मॉड b जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू विल बी b प्लस 3/2 अगर b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो। दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड b अगर b लेस देन इक्वल्स टू -3/2 है तो। ठीक है, और अगर ये 0 के बीच में आ गया, अगर ये 0 बीच में आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, इनमें से जिसका भी मॉड बड़ा होगा वो आ जाएगा। तो मतलब इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ मॉड b एंड मॉड b प्लस 3/2 अगर b -3/2 और 0 के बीच में है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो वैसे तो हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं तीनों जगह पे इसी से आंसर आ जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू वो या तो यहाँ पे आ रही होगी या यहाँ पे आ रही होगी। तो अल्टीमेटली हम ऐसे बोल सकते हैं f ऑफ b, मतलब ये वाला भी केस में ये जब भी तो आ रहा होगा जब इससे बड़ा होगा मॉड। तो केवल इतना ही लिखने से काम चल जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ मॉड b एंड मॉड b प्लस 3/2। ठीक है, अब देखो इसको ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो वो ऐसे आएगा। अगर इस एक्सिस पे b है तो मॉड b तो ये हो गया, और 3 प्लस -3/2 0। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये, फिर ये। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कोर्स कहाँ पे आएगा, सिमेट्री से बोल सकते हैं इन दोनों के मिडिल में, -3/4। ठीक है, और इस पे इस एक्सप्रेशन का मतलब FB का रेंज कितना हो गया, -3/4 का अगर मॉड लेंगे इस जगह पे वैल्यू, तो वो 3/4 आएगा, 3/4 से इन्फिनिटी। तो FB का मिनिमम वैल्यू विल बी 3/4। तो 3/4 कहाँ पे है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, हो सकता है ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही हो। हमने एक बार और क्विकली देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने बेसिकली पहले इसका रेंज निकाला जो अंदर है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे ये sin x था तो 3 + sin x को हमने t बोल दिया, t का एप्रोप्रिएट रेंज निकाल लिया, और उसके हिसाब से हमने इसका रेंज निकाला। तो वो रेंज हमारा ये आ गया कि b से लेके b प्लस 3/2 तक होगा। एक इंटरवल आ गया कि हमारी जो रेंज आएगी मॉड के अंदर वो इतना आएगा। अब इस इंटरवल का हमने मॉड लिया। ठीक है, मॉड लिया तो इस पूरे इंटरवल में जैसे कुछ भी वैल्यू लिया, मान लिया मैंने लिखा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक एक इंटरवल लिया, उसका मॉड की मैक्सिमम वैल्यू 5 पे आएगी।
अगर मैंने लिखा -1 से 3 तक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसका मॉड लिया तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। अगर मैंने लिया -7 से -2 तक, उसका मॉड लिया तो मॉड की मैक्सिमम वैल्यू 7 आएगी। उसका मतलब क्या है कि हमेशा ही ये जो मॉड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, या तो वो इसका मॉड होगा या इसका मॉड होगा। इन दोनों में से जिसका भी मॉड बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसलिए हमने मतलब ये लिख सकते थे, ये सब छोड़ के ना सीधा ये लिख सकते थे अगर लॉजिक हमें समझ में आए। अब इसमें तुम b को x की तरह ट्रीट करो। हमें b देखने में दिक्कत हो रही है ना, तुम इसको ऐसे माने fx बराबर मैक्सिमम ऑफ मॉड x लिखा है और ये मॉड x प्लस 3/2 लिखा है। तो y बराबर दिस एंड y बराबर दिस का ग्राफ खींच लिया, और मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ऊपर वाला ग्राफ रख लिया। तो इन दोनों में पहले ये ऊपर है तो ये ग्राफ आ गया, फिर इसके बाद इन दोनों में ये ऊपर हो गया तो फिर ये ग्राफ आ गया। तो एफ बी का ग्राफ ये हो गया। तो इसमें मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट कैसे निकाला, क्योंकि इन सब का स्लोप 1 और -1 ही है, तो सिमिट्री से बोल सकते हैं 1 और -1 क्यों, क्योंकि b का कोफिशिएंट 1 है, तो सिमिट्री से बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट पे आएगा। अदरवाइज इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ये b प्लस 3/2 है और ये माइनस b है, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो भी आंसर आता। ऐसे हमने क्वेश्चन किया। सो दिस वाज 15th क्वेश्चन। अब आएगा 16th क्वेश्चन। लेट p इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y is equals to x upon 1 plus x square, then coordinates of the p such that tangent drawn to the curve p has the greatest slope in magnitude। ये ठीक है, ये लगभग वही क्वेश्चन है जो अभी किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए। तो y डैश पहले तो ऐसे डिफ्रेंशिएट किया तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सच दैट टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट p हैज़ द ग्रेटेस्ट स्लोप इन मैग्नीट्यूड। इसका हमें मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मॉड y डैश हो जाएगा मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक्स के या माइनस एक्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट आएगा वो अगर राइट हैंड साइड पे आया तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा। तो हम केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब x ग्रेटर देन 0 में हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर x मान लिया 0 और 1 के बीच में है, अदरवाइज इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर x 1 से बड़ा है। ठीक है, और हमने क्या बोला, एनालाइज ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मान लिया हमारे लिए fx हो गया। अब इस fx का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो fx कितना हो गया, फर्स्ट वाले को तो जैसे ये लिखा है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज़ फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, दिस इज़ फॉर एक्स 0 से 1। तो एफ डैश एक्स निकाला, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में एक दूसरे का नेगेटिव है, तो बेसिकली इसको तो छोड़ देते हैं, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4, तो विच इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 2x
तो -2x कॉमन आ गया, एक 1 + x² कैंसिल कर दिया तो 1 + x² का क्यूब आ गया। तो यहाँ कितना बचेगा 1 + x², 1 + x² चला गया, 2x चला गया, तो -2 + 2x² ये बचा। सो दिस इज़ -2x अपॉन 1 + x² का होल क्यूब। सो दैट विल बी, ये हो गया 3x² - 1। इसको अगर हमने 0 किया तो x कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो इसी f', ये तो केवल 0 और 1 के बीच में ही वैलिड है, तो 0 और 1 के बीच में 1/√3। ठीक है, √3 के आगे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ऐसे हो गया। जो दूसरे वाला फंक्शन होगा, मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा, इसमें बेसिकली क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जस्ट इसी का नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को बस पलट दिया, एक माइनस एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। तो ये माइनस हट जाएगा, और अगर ये माइनस हट जाएगा तो x अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा पूरा, तो इधर फिर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो fx है, ये fx जो है वो पहले इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। जस्ट 1 मिनट। 1 + x² का क्यूब, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। 3x² - 1 ये भी ठीक है। तो x अगर 1/√3 से बड़ा है तो दिस विल बी पॉजिटिव, हैंस पूरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, और हाँ, हमने गलती क्या कर दिया, ये माइनस तो हम बाहर निकाल ले गए थे, -2x और एक 1 + x², 1 + x², और ये प्लस आएगा, +2 - 2x² ये आएगा। तो ये हो जाएगा 3 - x² ये हो जाएगा, और माइनस को अगर हम लिख दें 2x × x² - 3 अपॉन 1 + x² की पावर 3। हाँ, तो जो f' का साइन है, साइन ऑफ f'(x) वो ये आएगा 0, 1, और इसकी वजह से √3। तो जब हम पहले वाले को डिफरेंशिएट किया है तब ये आया है। तो 0 से 1 में ये तो देखो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये डेफिनेटली नेगेटिव हो गया। तो 0 से 1 में तो ये हमेशा ही नेगेटिव है। ठीक है, और आगे क्या होगा, 1 के आगे क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसी का नेगेटिव आएगा, इसी का नेगेटिव आएगा, तो वो √3 तक इसका नेगेटिव आएगा, तो √3 तक ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बट उसका नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे आएगा। हाँ, तो 0 से 1 तक ग्राफ नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और हमें चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट स्लोप चाहिए। ठीक है, तो वो ग्रेटेस्ट स्लोप या तो 0, 1, √3 ऐसे आ रहा है, 0, 1, √3। तो इधर क्या था, माइनस प्लस माइनस, तो f(x) का ग्राफ जो है वो ऐसे आ गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, एंड फिर नीचे गया। ठीक है, इवन फंक्शन है तो इधर भी ऐसे ही हो रहा होगा, ये हो जाएगा -√3 - 1, ये हो गया। तो बस मेरे को एक तो 0 पे चेक करना है और एक √3 पे चेक करना है, ये 1 हो गया। तो f(x) था क्या वैसे, 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² का होल स्क्वायर का मॉड। तो f(0) कितना हो गया, 1, एंड f(√3) कितना हो गया,
1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो दिस इज़ 2/9, नहीं सॉरी 3 और 1 4 16, तो विच इज़ 1/8। तो 0 पे स्लोप सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्लोप fx नहीं है, स्लोप f डैश के मॉड को हमने fx बोला है, तो 0 पे सबसे ज़्यादा है, तो आंसर कितना हो गया ए, ये आंसर हो, ठीक। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 60। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स इन 0 से π/2, ये ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर, स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब क्या है कि f डैश एक्स बराबर 0, ठीक है। तो ठीक है, f डैश एक्स बराबर तो पहले तो हम fx की बात कर लेते हैं। fx बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 2x, तो f डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन 0 से π/2, f डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2। 0 से π/2 में एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, तो सेक स्क्वायर एक्स जो है वो सेक एक्स से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया y प्लस 1/y, तो वो 2 से बड़ा होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज f इज इंक्रीजिंग, ठीक है। f इज इंक्रीजिंग और f डैश 0 कितना हो जाएगा, f डैश 0 कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, मतलब मेरे को f डैश के रूट्स चाहिए, तो इसके रूट्स चाहिए, हाँ f डैश के रूट्स चाहिए, तो मेरे को बेसिकली ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर तो हमें f डैश की मोनोटोनिसिटी देखनी पड़ेगी कि f डैश के क्या हालचाल हैं। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, f डबल डैश एक्स बराबर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन अपॉन कॉस, सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर हमने साइन कॉमन निकाल लिया एंड कॉस क्यूब कॉमन निकाल लिया, साइन कॉमन निकाल लिया, कॉस क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो 2 माइनस कॉस क्यूब ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये ठीक है। अच्छा, अब 0 से पाई की बात चलिए, तो 0 से पाई में ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये π/2 पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। π/2 से पहले पॉजिटिव होगा, π/2 के बाद में नेगेटिव होगा। तो अगर हम बात करें साइन ऑफ f डैश की, तो 0 से पाई के बीच में एक π/2 पड़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। तो जो ग्राफ बनेगा बेसिकली π/2 पे f डैश की वैल्यू देख रहे हैं कहाँ कहाँ 0 होगा, ठीक है। f डैश की वैल्यू देख रहे हैं, तो f डैश की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, 0 पे π/2 पे, और ये पाई 0 पे वैल्यू इसकी कितनी है 0। अगर मैंने 0 रखा तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। π/2 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कॉस तो 0 को जाएगा बट ये इन्फानेट को जाएगा। प्लस का मतलब क्या है, साइन ऑफ f डबल डैश, और ये हम ग्राफ बना रहे हैं y बराबर f डैश का, ठीक है।
तो एफ डैश जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये वैल्यू लगातार इन्फिनिटी को चला गया, ये वैल्यू कितना है 0। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं एक्स एक्सेस, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसके आगे डिक्रीज़ करेगा, आएगा कहाँ से? अगर हम π/2 की तरफ जाएंगे तो ये फिर इन्फाइनाइट को जाएगा, तो ये इन्फाइनाइट से ये ऐसे आएगा डिक्रीज़ करते हुए, और कहाँ तक जाएगा? पाई रखने पे कॉस पाई कितना होता है -1, और सेक पाई भी -1 होगा, उसका स्क्वायर +1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो पूरा कितना हो गया ये -2। तो ये ऐसे लगातार डिक्रीज़ करते हुए कहाँ तक जा रहा है? ये -2 तक, ऐसे है। आई होप आई एम ठीक। तो नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स इन 0 से पाई, तो 0 से पाई में कितने स्टेशनरी पॉइंट है जहाँ पे भी एफ डैश की वैल्यू 0 आ रही है? तो एक 0 पे आ रही है और एक ये भी रूट आ रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है 2। तो ऑप्शन कितना हो गया सी। एफ डैश के रूट देखने, एफ के रूट नहीं देखने, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सी।